शपथ ग्रहण से पहले हरियाणा में बढ़ी सियासी सरगर्मी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला मोर्चा। विधायक दल की मीटिंग में बतौर ऑब्जर्वर शामिल होंगे शाह। क्या बीजेपी को सता रहा कोई खेल होने का डर? सीएम पद पर दावा ठोक चुके हैं अनिल विज और राव इंद्रजीत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की हैट्रिक लगाकर अगर कांग्रेस को इन दिनों देश भर में भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, तो जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। ये चुनौती बाहर से नहीं बल्कि घर से ही मिल रही है, जिससे निपटने के लिए अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, भाजपा के संसदीय बोर्ड ने शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को 16 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यानी अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा के विधायक अगले मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। सियासी हलकों में अमित शाह के बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा आगमन ने उन बातों को और बल दे दिया है जिसकी चर्चा दबी जुबान में ही सही अब तक हो रही थी, क्योंकि अब तक वो दिल्ली से फरमान जारी करते थे, जिसे भाजपा के अन्य नेता बतौर पर्यवेक्षक तमाम राज्यों के विधायक दल की मीटिंग में रखते थे। उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होता था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अमित शाह खुद विधानसभा चुनाव से काफी पहले मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पंचकुला की मीटिंग में पार्टी का सीएम चेहरा घोषित कर चुके थे, यानी जीतने की सूरत में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर आखिर इतनी जद्दोजहद क्यों हो रही है? दरअसल अमित शाह ने भले ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनाव पूर्व घोषित कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के कुछ दिग्गज अपनी दावेदारी छोड़ने के मूड में नहीं है। इनमें सबसे बड़ा नाम है अहिरवाल बेल्ट के कद्दावर नेता और मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज का। हरियाणा बीजेपी में ये दोनों कद्दावर नेता हैं। राव जहां 6 बार के सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, वहीं गब्बर के नाम से मशहूर विज इस बार 7वीं जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे हैं। अनिल विज 2009 में हरियाणा बीजेपी के विधायक दल के नेता हुआ करते थे, लिहाजा 2014 में जब पहली बार भाजपा सत्ता में आई तो वो खुद को मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार मान रहे थे, लेकिन बाजी पहली बार विधायक बनने वाले मनोहर लाल खट्टर ने मारी। विज ने तब भारी मन से हाईकमान के इस फैसले को मानते हुए खट्टर के नीचे काम करना स्वीकार किया, लेकिन इसी साल 12 मार्च को जब खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का आलाकमान ने निर्णय लिया, तो विज का धैर्य जवाब दे गया। खट्टर के इस्तीफे के बाद हरियाणा निवास में विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और पार्टी के महासचिव तरुण चुग के साथ हरियाणा मामलों के प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद थे। बैठक में जैसे ही नायब सैनी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे लाया गया, तो विज नाराज हो गए और ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वो बैठक को बीच में ही छोड़कर अंबाला चले गए थे। इस पूरे प्रकरण से तब पार्टी की भारी किरकिरी हुई थी। उसके बाद काफी समय तक विज को मनाने और समझाने का दौर चला और फिर आखिरकार उनके तेवर नरम पड़े, लेकिन चुनाव आते ही उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोककर भाजपा के अंदर हलचल मचा दी। केंद्रीय नेताओं को तुरंत इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आना पड़ा। लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने? तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। भरोसा करता हूं हरियाणा की जनता बीजेपी को जिताएगी। सर, अनिल विज ने दावा पेश किया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सीनियरिटी के नाते वो बात भी रखेंगे। देखिए, कार्यकर्ता के नाते शायद उन्होंने कहा ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की चेहरा श्री नायब सिंह सैनी है। अनिल विज की तरह केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री पद पर खुलेआम अपनी दावेदारी जताने से नहीं चूकते। बताया जाता है कि राव तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में भी इसीलिए आए थे क्योंकि वहां जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व है, उससे उन्हें लग गया था कि यहाँ वो अपने पिता की तरह सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन बीजेपी में आए 15 साल होने के बावजूद यहाँ भी उनकी पहुँच से सीएम कुर्सी दूर ही रही। लगातार 3 विधानसभा चुनाव में अपने प्रभाव वाले अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी को एक तरफा जीत दिलाने वाले राव इंद्रजीत लोकसभा चुनाव के बाद से आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं और लगातार हाईकमान को आंख दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ की एक रैली में तो उन्होंने नायब सैनी को सीएम फेस घोषित करने को लेकर सीधे अमित शाह को निशाने पर ले लिया था। कई बार नेताओं से भी गलती हो जाती है कि हम सोचते कुछ है और होगा कुछ और है। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद
शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो। लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर आज के दिन नायब सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाए। दो तरह के नेता होते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह कहते थे, आज भी कहा है, एक तो नेता वो होता है जो पार्टी की हवा के मुताबिक जब हवा चल रही होती है तो पार्टी की तो जीत जाता है, और एक नेता ऐसा होता है जो पार्टी की हवा ना भी हो लेकिन फिर भी जीत जाता है क्योंकि पब्लिक की हवा उसके साथ में है। आज मुझे इस बात का फक्र है कि 45 साल की राजनीति के अंदर पार्टी ने भला ही मुझे टिकट दिया हो, लेकिन भीतर घात का शिकार मैं हमेशा रहा हूं, और मेरे को घेरे में घेरने वालों को अगर किसी ने सबक सिखाया है तो आप जैसे लोगों ने, साथियों ने मेरे को कुछ सिखाया। हरियाणा बीजेपी के इसी अंदरूनी उठापटक को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद यहां की कमान संभाल ली है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अप्रत्याशित झटके का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, उस स्थिति में हरियाणा की ये जीत उसके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। ऐसे में पार्टी का नेतृत्व नहीं चाहता कि अंदरूनी खींचतान के कारण उसे कोई असहज स्थिति से गुजरना पड़े। बहरहाल अब सबकी नजरें 16 अक्टूबर को होने वाली बीजेपी विधायक दल की मीटिंग पर टिकी है। इस नेता के हिस्से क्या आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।